अरुणाचल की पवित्र भूमि, यहाँ बसता है वो अग्नि रूप जिसे साक्षात शिव कहा जाता है। ये है अरुणाचलेश्वरा मंदिर, भगवान शिव के पंचभूत लिंगों में से एक, स्वयं अग्निलिंग निवास करते हैं। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में स्थित यह मंदिर हजारों वर्षों से साधकों, भक्तों और योगियों की तपोभूमि रहा है। यहाँ शिव ने अग्नि का रूप लेकर ब्रह्मा और विष्णु को भी चकित कर दिया था। इसे यह स्थान शिव भक्तों के लिए मोक्ष धाम माना जाता है। जल पर्वत को स्वयं शिव का रूप माना गया है और हर पूर्णिमा को हजारों श्रद्धालु इस पर्वत की 14 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, जिसे गिरिवलम भी कहा जाता है। मंदिर की भव्यता, उसकी ऊंचाई को छूते हुए गोपुरम, प्राचीन शिल्पकला और श्रद्धा से भरे चेहरे, सब मिलकर एक स्थान को सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बना देते हैं। यहाँ आकर मन शांत हो जाता है, आत्मा जैसे शिव के चरणों में विश्राम पा लेती है। अरुणाचलेश्वरम न केवल एक मंदिर है, यहाँ शिव की अग्नि शक्ति का जीवंत प्रतीक है। समय ब्रह्मा और महाविष्णु में इस बात पर विवाद हो रहा था कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। उनकी अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान शिव ने एक अनंत ज्योति अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। विष्णु ने 12 का रूप धारण किया और ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया, और दोनों ही उस स्तंभ की नीचाई को देखने के लिए गए, बट किसी को भी उसका अंत देखने को नहीं मिला। उनमें से कोई भी ज्योति के स्तंभ की परिधि को नहीं देख सका। यह ज्ञात होने पर भगवान शिव ही सर्वोच्च है। उन दोनों ने भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव ने स्वयं को अग्नि के अनंत स्तंभ से एक पर्वत में परिवर्तन किया। यही वह पर्वत है जिसे तिरुवन्नामलाई के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात उन्होंने पूजा के लिए लिंग अर्थात ज्योति के प्रतीक का रूप धारण किया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू खुशी लाइफ स्टाइल। सो पहला क्वेश्चन, हाउ टू रीच अरुणाचलेश्वरम। सो फर्स्ट, अरुणाचलेश्वरम पहुंचने के लिए आप बाई ट्रेन जा सकते हैं, और अरुणाचलेश्वरम का रेलवे स्टेशन है तिरुवन्नामलाई। वहां से टेम्पल 1 या 2 किलोमीटर ही। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो चेन्नई इज द नियरेस्ट एयरपोर्ट। से अरुणाचलेश्वर की दूरी 120 किलोमीटर है, जो कि आप बाई बस और बाई कैब तय कर सकते हैं। सो चलिए हम दिखाते हैं आपको अपनी जर्नी। सो हम निकल जाते हैं हमारे नए सफ़र में, और इस बार हमें हमारे दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं। तो बाई कार हम लोग जा रहे हैं अरुणाचलेश्वरम। तो आप लोग सबको भी इस जर्नी में दिखाते हैं कैसे आप अरुणाचलम पहुंच सकते हैं। एंड तो जुड़े रहिए, जैसे ही दोस्त आएगा फिर आपको हम फिर दिखाएंगे आगे का सफ़र। तो चलिए चलते हैं, आप एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से वेदर को, और देखिए बेंगलोर की इस मानसून में। अरुणाचलेश्वरम जाने के लिए हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी का फ्लाईओवर, जो कि जाएगा होसूर बाया कृष्णागिरी एंड विल रीच तिरुवन्नामलाई। जैसे ही हम बेंगलोर क्रॉस करते हैं हम जाते हैं होसूर, और होसूर में हम ले लेते हैं ब्रेकफास्ट के लिए स्टॉप, क्योंकि मॉर्निंग में हम 7 AM निकले थे और हमने कुछ नहीं खाया था। सो हम ले लेते हैं ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए स्टॉप। अगर आपको पता ना हो तो होसूर इज फेमस फॉर फ्लावर, और इंडिया में सबसे ज़्यादा फ्लावर की फार्मिंग यहीं पर होती है। हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी होती है। सो जैसे ही हमें फर्स्ट रेस्टोरेंट मिलता है हम वहाँ रुक जाते हैं। रेस्टोरेंट था नलाई भवन। सो ये सिटी के अंदर ही था। सो हम जाते हैं अंदर और करते हैं ऑर्डर। इडली, बड़ा, डोसा और पोंगल भी था। सो खारा भात और केसरी भात सब कुछ ऑर्डर इकट्ठा कर देते हैं, एंड फिर एंजॉय करते हैं अपना फूड, और मिलते हैं आपसे खाने के बाद। ब्रेकफास्ट के बाद हम फिर निकल जाते हैं अपने सफ़र के लिए। सफ़र में अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनते हुए, रास्तों के नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं।
सो आप भी हमारे साथ जुड़िए हमारे इस सफ़र में और वर्चुअली कीजिए अरुणाचलेश्वर टेम्पल के दर्शन। आप भी हमारे साथ बोलिए हर हर महादेव और कमेंट बॉक्स को हर हर महादेव से भर दीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड लाइक अवर चैनल। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम ये ट्रिप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हैं। सो मिलिए हमारी आध्या से, जो कि थी सबसे छोटी ट्रैवलर। इसी के साथ एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं कृष्णागिरी, जहां आपको दूर दूर तक बस पर्वत ही दिखेंगे एंड ये नज़ारे तो आप एंजॉय कर ही रहे हो। जैसे हम तिरुवन्नामलाई की पहुंच रहे थे, जर्नी और अच्छी लग रही थी और पॉजिटिव वाइब भी बहुत आ रही थी। तो दूर दूर तक बस नारियल के ट्री देखने को मिलेंगे एंड आपकी जहाँ जहाँ तक नज़र जाएगी बस पर्वत। यही खूबसूरती है साउथ की। यहाँ आपको डेंस फॉरेस्ट, ग्रीनरी हमेशा देखने को मिलती रहती है एंड सामने जो पहाड़ दिख रहा है शायद वही है अरुणाचल पर्वत, जहाँ शिव अग्निलिंग के रूप में विराजमान है। आपको आगे चल दिखाते हैं। आफ्टर 5-6 आवर ड्राइव हम पहुंच जाते हैं तिरुवन्नामलाई टेम्पल सिटी, जहां जो आप सामने लोग वॉक कर रहे हैं, ये पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। ये देखिए हमारी लेफ्ट साइड है अरुणाचल पर्वत। ओम नमः शिवाय। वैसे आप सामने देख ही रहे होंगे लोग बाई वॉक परिक्रमा लगा रहे हैं, कुछ बिना स्लीपर्स के एंड कुछ स्लीपर्स के साथ एंड भगवान का नाम लेते हुए चल रहे हैं। इस परिक्रमा को आप बाई वॉक और बाई ऑटो दोनों कर सकते हैं। हमारा भी प्लान बाई वॉक है, जो कि हम कल सुबह करेंगे। आपसे बताते हैं आगे का, आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और परिक्रमा में आने वाले सारे टेम्पल भी दिखाएंगे, बट मे बी इन नेक्स्ट वीडियो। अभी आपको बताते हैं वेयर टू स्टे इन तिरुवन्नामलाई। स्टे के वैसे तो टेम्पल के पास बहुत सारे ही, बट इट कॉस्टली। सिंगल रूम स्टार्ट विद 2000 to 2500, बट टेम्पल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होगा। हमने स्टे टेम्पल से अराउंड 2 किलोमीटर की दूरी पर किया था, जो कि एक अपार्टमेंट था। अपार्टमेंट में हमने पूरा फर्स्ट फ्लोर 2 BHK लिया था, जिसका कॉस्ट हमें अराउंड 2000 पड़ा, जो कि बहुत अच्छा था। चलिए आपको रूम टूर भी दे देते हैं और हम चलते हैं अब ऊपर। दिस इज 1 बेडरूम। नहीं, एक हॉल भी है। जो फोटो दिखाया उससे अच्छा है। नया है ना एक रूम में भी है, ड्रेसिंग भी है उसमें। ठीक है, नहीं होगा एक में तो भी चल जाएगा। यहाँ क्या है? नहीं बस कॉमन बस वो है वाओ, सच में ऐसा खुले में घर हो, घर तो होने चाहिए ऐसा मस्त एरिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नहीं ट्राई कर। हाँ जी, तो रेडी होकर हम निकल जाते हैं टेम्पल के लिए। और आप जो रास्ते में देख सकते हैं बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, सो रुकने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
कार पार्किंग भी मंदिर के बाहर अवेलेबल है। और मंदिर की एंट्री के लिए 4 गेट हैं, जिसमें से राजा गोपुरम मेन गेट है और ये माना जाता है कि वहीं से हमारी परिक्रमा भी स्टार्ट होती है। जैसे ही हम कार से उतरते हैं, एक ऑटो वाला आता है और हमसे बोलता है कि आप ईस्ट गेट से आपको स्पेशल लाइन के लिए टिकट मिल जाएगी। आप ईस्ट गेट पर चलिए और ईस्ट गेट पर जाने के लिए सिर्फ आप ऑटो से ही जा सकते हैं। बट जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हम अपनी कार से भी यहाँ आ सकते थे। ऑटो वालों से थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। यहाँ पर सारे गोपुरम के अलग अलग नाम हैं। ईस्ट गोपुरम का नाम था अमानी अम्मन गोपुरम। देखिए कितना भव्य और सुंदर गोपुरम है और सामने ही स्पेशल दर्शन के लिए लाइन है, जिसकी टिकट है सिर्फ 50 रुपए। प्लीज आप स्पेशल लाइन में ही जाएं। नॉर्मल लाइन में आपको 5 to 8 आवर लग सकते हैं। ये भी हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिल जाएगा। यही आपको 3 सर्किल मिलेंगे और हर सर्किल के बाद आपको एक गोपुरम क्रॉस करना पड़ेगा। फोर्थ सर्किल में बैठे हुए हैं भगवान भोलेनाथ। यहाँ गर्मी काफ़ी है बट अरेंजमेंट अच्छे थे और बीच बीच में फैन और कूलर भी लगा रखे थे। और रास्ते में आपको पानी भी मिल जाएगा। आप मोबाइल अंदर ले जा सकते हैं बट मेन टेम्पल में फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है। उसके अलावा आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के साक्षात दर्शन करने जाते हैं, ना कि उनकी फ़ोटो खींचने। मंदिर की जो बनावट है वो द्रविड़ शैली के आर्किटेक्ट में मिलेगी, जो कि बहुत सुंदर और आकर्षक है। जैसे ही मंदिर के पास जाते हैं आपको बस ओम नमः शिवाय के जयकारे सुनने मिलेंगे। ये मंदिर के अंदर हम पहुंच जाते हैं और मंदिर के सामने रहा एक जहां भोलेनाथ अग्निलिंग के रूप में विद्यमान है। हमारे दर्शन हो गए और अंदर और भी 3-4 टेम्पल थे। हमने सभी जगह के दर्शन किए, दिए लगाए और भगवान की ब्लेसिंग्स ली। साक्षात भगवान के दर्शन कर मन जैसे प्रसन्न हो गया। हमें सामने से ही दर्शन मिले और बहुत ही डिवाइन फीलिंग रही। आगे जाकर हमें दिया जलाने और आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक सजेशन है यहाँ पर, आप अपने साथ कुछ चेंज लेकर जरूर आइए, क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपको दिया जलाने के लिए और भी बहुत चीज़ों को। तो आप उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार थोड़ा बहुत पैसे दे सकें। इसी के साथ हम एक और मंदिर के अंदर पहुंचते हैं, जो कि था माता जी का मंदिर। हम उनके भी दर्शन करते हैं और इस पूरे दर्शन में, मंदिर के दर्शन में हमें 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है। अब हम आ जाते हैं मंदिर परिसर के बाहर। यहाँ सामने में आपको लड्डू प्रसाद मिल जाएगा और साथ में ही प्रसाद के रूप में 10-10 रुपए में पुलाव और हलवा मिल रहा था, जो कि बहुत टेस्टी था। हम लेते हैं और उसको भी प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। हम करते हैं कुछ अपना फ़ोटो शूट, और जो कि आप भी देखिए। साथ ही हम आ जाते हैं मंदिर के बाहर और प्रसाद के रूप में एक लड्डू सबको दे रहे थे, तो हम ले लेते हैं। हम एग्जिट करते हैं वेस्ट गोपुरम से, जहाँ पर पास में ही हमारी कार पार्क थी। टेम्पल से बाहर निकल के ही आपको टेम्पल से रिलेटेड पूजा के सामान, आइटम और बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। उसके अलावा खाने पीने के लिए भी बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। वो रहा मंदिर, अब गोपुरम दिख रहा होगा, और ये रही हमारी गाड़ी पार्क। हम अपने रूम वापस आ जाते हैं और आकर चेंज कर लेते हैं और उसके बाद जाते हैं अपनी टेरेस पर। ये देखिए, जो एक आपको पर्वत दिख रहा है, यही है अरुणाचलेश्वर पर्वत, जहाँ से आपको 14 किलोमीटर का, जिसका आप परिक्रमा करते हैं। इवनिंग हो ही गई थी और आप भी देखिए सनसेट का एक प्यारा सा व्यू हमारी टेरेस से। इसके सामने आप देखिए टेम्पल की शिखर दर्शन कीजिए और बोलिए हमारे साथ हर हर महादेव। आई होप आपको हमारा ये वीडियो
अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट अस एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसको हम दिखाएंगे हमने 14 किलोमीटर का परिक्रमा कैसे किया और कहाँ से स्टार्ट किया। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और ऐसे ही हमारे साथ वर्चुअली घूमते रहिए। बाय।